जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। आज का शुभ पंचांग श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पंचमी शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 9 अगस्त 2024। आज पंचमी रात्रि को लगभग 3 बजे तक की है। तत्पश्चात षष्ठी। आज का विशेष दिन नाग पंचमी, रवि योग, विश्व आदिवासी दिवस। ये था आज का शुभ पंचांग। कल हमने आपको रामायण में सुनाया था श्री राम विवाह। श्री राम विवाह लगन हुए पीछे पति पत्नी अद्वितीय सिद्ध करे कि घृत आश्रम सुख में होता है। जहां भेद है वहीं दुख है। पति पत्नी का स्वभाव एक हो तब तक लगन सफल होती नहीं। पति पत्नी का स्वभाव एक न हो तब तक लगन सफल होती नहीं। तन दो परंतु मन एक, इसका नाम लगन। पति पत्नी तन से दो होने पर भी उनका स्वभाव और उनका मन एक हो तो ही सुख मिलता है। पति पत्नी का लक्ष्य अलग हो तो मतभेद होता है। मतभेद से मन भेद होता है। मन भेद से झगड़ा होता है और झगड़े से अशांति होती है, भय होता है। जहां भेद है वहीं भय है। जहां अभेद है वहीं अभ्य है। पति और पत्नी तत्व से तो एक ही हैं, राम जी ने कहा। परमात्मा एक ही हैं, माया से अनेक रूप में भासते हैं। सब में एक ही परमात्मा की सत्ता विलास करती है। जनकपुरी के संत ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी जनकपुरी पधारे और इनकी सीता जी के साथ लगन हुई। उसके बाद राजा राम जी का वहीं ही अभिषेक किया गया था। जनकपुरी के संतों की ऐसी भावना है कि राजा जनक ने कन्यादान किया, तब श्री राम को घर जमाई बनाकर घर ही रखने की प्रतिज्ञा की थी। वे संत ऐसा कहते हैं कि हमारे राम तो जनकपुरी छोड़कर जाते ही नहीं। जनकपुरी में सीता राम जी अखंड रूप से विराजे हैं। राम जी अयोध्या जाएं तो कैकेयी उनको वन में भेज देती है। न जनकपुरी के संतों को ऐसी भावना है कि राम जी जनकपुरी में ही विराजे हैं। सबकी बहुत इच्छा थी कि सीता जी को स्वर्ण सिंहासन पर पधराकर जनकपुरी में ही राजा अभिषेक हो। श्री रघुनाथ जी का पहला राजा अभिषेक जनकपुरी में हुआ। स्वर्ण सिंहासन पर सीता राम जी विराजते हैं। भाग्यशाली है वह प्रजा जो श्री सीता राम जी के दर्शन करती है। दर्शन करते मन थकता नहीं। लोग बातें करते हैं कि श्री राम वे साक्षात आदि नारायण परमात्मा हैं और श्री सीता जी राजकन्या नहीं, ये तो जगत माता लक्ष्मी है। वे धरती में से प्रकट हुई है। वह प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायुक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। लगन महोत्सव के उपरांत श्री सीता जी श्री राम जी के साथ अयोध्यापुरी जाने को तैयार हुई। श्री सीता जी साक्षात महालक्ष्मी हैं। वह इस समय जनकपुरी छोड़कर जा रही हैं। महालक्ष्मी जिस नगर को छोड़कर जाए वहां तो लोगों की कैसी दशा होगी। माता जी ने विचार किया कि मैं अब यहाँ से जाती हूँ तो ये लोग क्या खाएंगे। माता जी ने चावल की थैली भरी और चावल बिखरे। वे ही चावल आज तक भी मिथिला में खूब चावल उत्पन्न करते हैं। श्री राम जी ने अपने साथ जनकपुरी से अयोध्या के लिए प्रयाग किया। मार्ग में परशुराम जी मिले। राम जी ने उनका विश्व धनुष तोड़ा। इस कारण परशुराम जी ने अत्यंत क्रोध किया। परशुराम जी आवेश अवतार हैं। परशुराम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी की बहुत विनोद किया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठी होए पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करई उपाई, जोरी को न बड़ गुनी बोलाई। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, महाराज टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं, समाधान होगा नहीं। अब क्रोध छोड़ो और विश्वास करो, नहीं तो बेकार आपके पैर दुखने लगेंगे। इस धनुष के ऊपर बहुत प्रीति है तो उसका कुछ उपाय करो। किसी
बढ़ई को बुलाकर उसे जुड़वा लो। लक्ष्मण के वचनों से परशुराम बहुत ही आवेश में आ गए। प्रभु ने परशुराम में जो आवेश था वह खींच लिया। परशुराम जी ने राम जी की सुंदर स्तुति की। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह हो ये ब्रह्महारी। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। राम जी की जय जयकार कर वे परशुराम जी तप करने चले गए और प्रभु अयोध्या में पधारे। सब माताओं को अतिशय आनंद हुआ। अंधों को आंख मिले, जन्म दरिद्र को पारस मणि मिले, नित्य रोगी को अमृत मिले, योगी को परम तत्व प्राप्त हो। उस समय उसको जैसा आनंद होता है वैसा आनंद सब माताओं को प्राप्त हुआ। 4 लक्ष्मी नारायण के घर आए, ऐसा भावना है कि कौशल्या माँ ने पूजा की। अयोध्या की प्रजा श्री सीता जी को निहार कर हर्ष से परिपूर्ण हो गई। उसने बहुत बड़ा आनंद उत्सव किया। महाराज दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र का खूब सम्मान किया। रानियों ने समक्ष महाराज बंद कर दो। दशरथ ने राजा जनक की बहुत प्रशंसा की। सीता जी वह सुन रही थी, बहुत राजी हुई। कन्या के माता पिता की प्रशंसा करोगे तो कन्या राजी होगी। महाराज दशरथ ने कौशल्या रानियों से कहा, वे पराये घर में, कन्या अपने घर आएगी। पलक जिस प्रकार आँख की सुरक्षा करती है उसी प्रकार उसका रक्षण करती है। इनकी पियर जाने की इच्छा होगी तो मैं मानूंगा कि तुमने कुछ काला गोरा किया है। वह पियर को भूल जाए, इस रीति से इनको रखना। 4 पुत्रवधू घर में आई थी। महात्मा ऐसे वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ की सुख की सीमा न रही। श्री राम जी जिनके पुत्र हैं, श्री सीता जी उनकी पुत्र वधू हैं, उनके सुख का पूछना ही क्या, परंतु अति सुख मिले वह ठीक नहीं। महाराज दशरथ को सुख की नजर लगी। महाराज दशरथ बहुत ही दुखी थे, वह अब दुखी होने वाले हैं। सुख के दिन जाते देर लगती नहीं। संसार का एक नियम है, दिन के पीछे रात्रि और रात्रि के पीछे दिन की तरह सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख सृष्टि का क्रम है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम जी का विवाह कथा यहीं पूर्ण हुई। कल हम आपको बताएंगे राजा अभिषेक की तैयारी। अध्याय 37वां अध्याय, राजाभिषेक की तैयारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशर बिहारी, दीन दयाल भृषंभारी, हरऊ नाथ मम संकट। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। जिस माता बहन ने तुलसी की राखी मंगवानी हो तो कृपया वह शीघ्र करें, समय कम है। आप तुलसी की राखी मंगवाएं और जल्द से जल्द आपको मिले, ताकि रक्षाबंधन पर आप अपने भाई को तुलसी की राखी से उसका हाथ संवारें। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।